हेलो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर ऐसा क्या करें कि जिससे आपको घबराहट ना हो, झिझक ना हो। तो इससे शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंटों के अंदर इसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले, हमें घबराहट क्यों होती है इंटरव्यू में जाने से पहले? हमें घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें फेल ना हो जाऊं, कुछ भी ऐसा करूं कि मैं इसके अंदर इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट ना किया जाए। ये सोचने से, आप जब ये सोच रहे होते हैं तो तब इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो आपके सामने रिजेक्ट होने के डर से आपके अंदर घबराहट ज़्यादा होती है। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको ये देखना है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये तो सच है कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप दोनों संभावनाओं को एक्सेप्ट करें और फिर बैठें। आप अपना बेस्ट दे पाएंगे क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी और ना ही नर्वसनेस होगी। पहली बात ये। दूसरी, आप ड्रेस कोड देखें कि आपको कैसे बैठना है। नॉर्मली बात करने के लिए हमें इंटरव्यू से आंखों में आंखें देख के बात करनी होती है। फिजूल के अंदर जब वो यदि इंटरव्यू फ़ोन चला रहा हो तो भी लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान केवल इंटरव्यू की तरफ होना चाहिए। यदि आपको कहीं पानी पीना है वगैरह तो आप पूछ सकते हैं इंटरव्यू से कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ। ये तो हुई कुछ नॉर्मल बातें। अब दूसरी बात, आप सोचते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले, तीसरी बात, कि मैं जो भी जवाब दे उसका मैं एकदम एक्यूरेट जवाब दूं। जबकि यह सही नहीं है कि आप एक्यूरेट जवाब देंगे उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं इसके लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मेरा 3 दिन पहले एक इंटरव्यू था, मैं खुद इंटरव्यू देने गया। तो क्या मेरा सिलेक्शन हुआ इसके बारे में बताऊँगा मैं। मेरे से एक सवाल पूछा गया कि आप बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस के अंदर क्या ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है या फिर प्लानिंग ज़रूरी है? आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? मैंने इसका जवाब दिया कि पैसा और प्लानिंग दोनों ज़रूरी हैं। इस चीज़ को करने के लिए हमें दोनों ज़रूरी हैं। यदि पैसा नहीं होगा तो भी हम प्लानिंग से केवल इसको नहीं कर पाएंगे और ना ही दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। सही जवाब था पर रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे का कारण था क्योंकि जिस जगह मैं जा रहा था वो मेरे को एक सेटअप बना के देते ताकि मैं वहाँ पे बैठ के काम कर सकूँ बिजनेस का, मेरा खुद का बिजनेस खोलने में मेरी मदद कर रहे थे। यदि ऐसी मेंटेलिटी होगी, उनको चाहिए क्या था? ऐसा आदमी, ऐसा क्लाइंट या ऐसा लोग जो उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए ताकि वो खोल सकें, खुद का एक सेटअप खोल के उसे दे सकें। तो वो सुनना चाह रहे थे कि मुझसे कि बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसे होंगे तो हम काम पर लगाएंगे उन्हें, उनका सेटअप करेंगे और फिर काम शुरू करेंगे। पर अब आप देखेंगे कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। आप इससे क्या सीख सकते हैं? इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे ये सीख सकते हैं आप क्या सही जवाब दे रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो किस लिए ले रहा है और उसे क्या सुनना है, उस पर पूरा का पूरा ध्यान दें। ये जानने के लिए आप जो इंटरव्यू आपसे पहले ले रखे हैं या पहले के जिसके पास हो उससे बातें करें और उनसे पूछें कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। जब आप उसकी लिस्ट बना लेंगे कि वो ये चाह रहे थे कि आप ये कहें कि पैसे चाहिए होंगे, या फिर आपसे और कोई ऐसे देखें कि आप गोल को लेकर एकदम फोकस हों, ऐसे ही कुछ पॉइंटों की लिस्ट बना लें और वो लिस्ट बनाने के बाद में आप उसी के हिसाब से अपने जवाब दें, ना कि जो वो जवाब जो सही है। जवाब वो दें जो वो सुनना चाहते हैं इंटरव्यू में पास होने के लिए। तो आपने जाना हो कुछ टॉपिकों के बारे में हमने बात की आज। तो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू कन्फर्मली सफल हो जाएगा। तो आप गुड लक यदि आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो।